नमः शिवाय। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्द में शरीर का दर्शन। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो रहे हैं, निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दे। भगवान शंकर दोनों दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूर्ण करने वाले और सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहाँ सूर्यश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद प्लुप्त स्वर में अभिव्यक्त हुआ और जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द को विषय में यह क्या है सोचने लगे। देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा वैर भाव से रहित। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्यमंडल के समान तेजों में देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया और वहाँ उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दी, तो मुनिश्रेष्ठ इस तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल कांति से प्रकाशमान होते देखा। तदंतर जब उनके ऊपर दृष्टि डाली तो शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुर्यातीत अमल निष्कल निरुप्रदव और निर्द्वंद अद्वितीय शून्य में ब्रह्मा और अभ्यंतर के भेद से रहित, ब्रह्मांतर भेद से युक्त और जगत के भीतर बाहर एवं स्वयं ही स्थित आदि मध्य और अंत से रहित आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रम सत्य आनंद और अमृत स्वरूप पर ब्रह्म का साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि सोचने लगे कि यह अग्निस्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ। हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें क्या। मैं इस अनुपम अनलस्त स्तंभ की नीचे जाऊंगा, ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते थे। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि शब्द ब्रह्म में शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप महादेव जी हैं, यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित अचिंत्य रुद्र हैं। वहाँ जाकर मन हितवाणी उसे पूरी प्राप्त किए और बिना ही लौटाती है। उस पर ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। इसके वाचार्थ रूप है वह परम कारण रित सत्य आनंद अमृत स्वरूप परतपर पर ब्रह्म एकाक्षर का वाच्य है। प्रणव के समान अक्षर आकार से जगत के बीजभूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे अक्षर से उकार का परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार का भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाले हैं और मकार नित्य अनुग्रह करने वाले हैं। मकार सर्वव्यापी शिव बीजी शिव मात्र के स्वामी हैं और आकार संज्ञक मुझ ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरि योनि है और प्रधान और शिव पुरुष के ईश्वर को महेश्वर हैं। जो ईश्वर हैं वे बीजी बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाद कहा गया है। उनके भीतर सबका समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित है। वह सुवर्ण में अंड के रूप में ही बिताने योग्य था। उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह
दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था। साक्षात महेश्वर के आघात से फूटकर 2 भागों में बट गया। उस अवस्था को के ऊपर स्थित सुवर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। दूसरा नीचे वाला कपाल था। वहीं यह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी क संज्ञा से वे समस्त लोकों की सृष्टा है। आ उ म इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों ने इस कथन को सुनकर ऋचाओं के साम मंत्रों ने भी हमसे आदरपूर्वक कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, यह बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि के शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान शोभित होने वाला महेश्वर देव का सत्वन किया। इसी बीच में विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक और अद्भुत और सुंदर रूप देखा। मुने वह रूप 5 मुखों के 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कर्पूर के समान गौर थी और जैसे कपूर वाइट होती है ना, बिल्कुल चमक, ऐसी उनका जो कांति थी वो ऐसी थी। और वहाँ नाना प्रकार की छटाओं से छविमान भांति भांति के आभूषणों से विभूषित थे। उस परम उद्धार महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो और दिव्य शब्द में रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। इकार दाहिना और ईकार बायां नेत्र है। उकार का उनका दाहिना और उकार का बायां कान बताया जाता है। ऋकार उन परमेश्वर का दायां कपोल और ऋकार बायां लृ और लृ ये उनकी नासिका के दोनों छिद्र हैं। एकार एवं सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी श्रेष्ठ है। एकार अधर ओकार ओकार 2 दंत पंक्तियाँ हैं। अह उन देव आदि देव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। क आदि 5 अक्षर आदि दाहिने 5 हाथ हैं और च आदि 5 अक्षर बताए 5 हाथ। ट आदि और त आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार को दाहिना पार्श्व बताया जाता है और उनका बकार को बायां पार्श्व। भकार को कंधा कहते हैं। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। य से लेकर स तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्द में शरीर की 7 धातुएं हैं। हकार उनकी नाभि और शकार को मेढ्र मूतेंद्रिय कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण और गुण स्वरूप परमात्मा को शब्द में रूप को भगवती उमा के साथ देखकर श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द महामय शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर देखा और उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्वमसि यह महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है, शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं, जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र, दक्षिणामूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। तदंतर ऋक्, यजु और साम ये जिनके रूप हैं,
जो ईशों के मुकुटमणि ईशान हैं, जो पुरातन पुरुष हैं और जिनका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगाह सदाशिव हैं, जिनके चरण वाम परम सुंदर और जो महान देवता है सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी ओर पैर और सभी ओर नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के पति के भी अधिपति कल्याणकारी सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं, उन वरदायक सांब शिव का मेरे साथ भगवान शिव का प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से स्तवन किया। नमः शिवाय, नमः शिवाय।